हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कमेंट देख रहा हूँ सर, हमारे स्कूल प्री बोर्ड हो रहे हैं, प्री बोर्ड का पेपर छूट जा रहा है। आई होप आप लोगों का भी साथ ऐसा हुआ होगा बहुत से बच्चों के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मैंने सोचा यार कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी आपके लिए, जिससे कि आपके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल भी कटे नहीं। और दूसरा, ये जो पेपर छूटने वाली बात है यार, ये बहुत दिक्कत करता है। क्यों? अगर क्वेश्चन नहीं आता है, छूटता है तो चलो ठीक है, तब भी लगता है चलो हमें आता नहीं था। आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए तो बहुत दुख होता है, और ये बच्चों के साथ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसको सॉल्व आउट करने का एक ही तरीका है कि आपको टेस्ट सीरीज मिले। अब देखो, टेस्ट सीरीज आप कोचिंग में पढ़ते हो तो वहाँ पे टेस्ट देते हो, ठीक है। जो अच्छे कोचिंग नहीं पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कैसे सही चीजें कर पाए। और बेस्ट तरीका क्या है? तो आपके लिए टेस्ट सीरीज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक टेस्ट सीरीज ऐसी आपके लिए बन जाए जो बहुत ही पर। बस आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत बहुत पड़ेगी, और आपने जितना अभी तक चैनल को सपोर्ट किया है, ऐसी सपोर्ट फ्यूचर में चाहिए। और मुझे आप लोग सब बच्चे ऑल द बेस्ट बोल दो, क्योंकि मुझे ये काम करने में थोड़ा सा मतलब इतना मेहनत करना पड़ रहा है और कितना पढ़ना पड़ेगा कि जिससे चीजें सिस्टम में आ पाए। और दूसरा क्या है कि देखिए, मैंने इस तरीके से आपके लिए प्लान किया है, ठीक है। आज मैं सब चाहता हूँ कि आप पूरे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे जैसे पेपर देने जाते हो ना, ऑल द बेस्ट लिखते हो, मुझे ऑल द बेस्ट बोल दो। क्योंकि एक टेस्ट पेपर को बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए, तो कम से कम। क्योंकि पहले इसका फॉर्मेट बनाना, फिर उसके लिए आपको मेंटी क्विज में लाना, ठीक है, ये एक अपने आप में चैलेंज है। और सक्सेसफुल करवाना, ये थोड़ा सा पहला पेपर हम लोग करेंगे जिसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, आपको मेहनत जरूर करनी है। क्योंकि जब मैं आपके लिए मेहनत, देखो, ये लाइव टेस्ट करवाना, सैम्पल पेपर सॉल्व करवाना आसान होता है, वो हो जाता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज को लाइव करवाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को मेंटी क्विज में डालना और फिर इसको टाइम लगता है, मुझे पता है, इस चीज को करने में टाइम लगता है। 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी वैल्यू को समझना, ठीक है। दोस्तों में भी शेयर करना इस वीडियो को, और हो सके तो इसको यार अपने स्टेटस हर जगह, जहां जहां ग्रुप है सब जगह फैला देना इस वीडियो को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो पाए। देखो, अगर मैं जिस काम को कर रहा हूँ, अगर बच्चों को बेनिफिट ही नहीं होगा तो यार मजा नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब जगह मतलब एक धमाका टाइप का कर दें, दिवाली धमाका, कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपकी लाइव टेस्ट सीरीज, और मैंने इसका नाम सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं बोल रहा हूँ, लाइव टेस्ट सीरीज। इसमें होगा क्या? बेसिकली होगा क्या, आपके लिए टोटल 5 टेस्ट में कंडक्ट करवाऊंगा एवरी संडे। 11 बजे हमारी जो टाइमिंग रहती है वही 11 बजे रहेगा। और टेस्ट की ड्यूरेशन जो होगी वो जैसे पेपर में होती है वही रहेगी, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मेंटी क्विज का मतलब ये नहीं कि टाइम ज्यादा लें। मैं आपको बता दूं कैसे ऑर्गेनाइज होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद लीडर बोर्ड आता है और सॉल्यूशन आता है। तो आपको पता है कि मैं हर मेंटी क्विज में क्वेश्चन सॉल्व भी करवाता था, लेकिन हमने रिवीजन ट्रैकर कंप्लीट कर लिया है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको आते होंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम सुपर रिवीजन ट्रैकर में भी सॉल्व करेंगे। तो जिस दिन टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, उस दिन सॉल्यूशंस डिस्कस नहीं होगा। आप पेपर में आओगे लाइव टेस्ट देने, और क्वेश्चन एज अ पेपर देने आओगे, मतलब पेपर, समझते हो। पेपर में आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको अपनी टेस्टिंग करनी कि भाई पेपर देने आए हो, कितने क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मेंटी क्विज में मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आई थिंक 4-5 घंटे लग जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है ना। आपका रिदम बन पाएगा टेस्ट देने का। टेस्ट का रिदम तब बनता जल्दी क्वेश्चन जल्दी आंसर, जल्दी क्वेश्चन जल्दी आंसर। इस चीज को मैं समझता हूँ। इसीलिए पेपर की जो ड्यूरेशन होगी वो बोर्ड एग्जाम की तरह होगी, 1 आवर 30 मिनट्स। और उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नॉट 40। जब 50 क्वेश्चन की आदत बनाओगे तो बोर्ड एग्जाम में 40 आराम से हो जाएंगे। फिर चेक करना कि तुमने 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही किए कि नहीं। अब आप कहोगे सर क्या 1.5 घंटे में पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि 1 मिनट का क्वेश्चन मैं दूंगा। उसके बाद लीडर बोर्ड बार बार नहीं दिखाऊंगा, लीडर बोर्ड बीच बीच में दिखाऊंगा। मान लो 6 क्वेश्चन के बाद या 10 क्वेश्चन के बाद। तो अगर मेरे पास 50 क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूँ मार्जिन के साथ 2 मिनट, अगर हमें 1.5 मिनट में भी लगता है, मान लो सब कुछ सेट सही करने में, तो 1.5 मिनट के हिसाब से 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको एजम्पशन लेके चलें कि हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं, तो हमारे पास अगर मैं 2 मिनट मानता हूं तो 100 मिनट्स होते हैं, तो यानी 1.5 घंटे के आसपास आराम से पेपर हो जाएगा। और मैं स्पीड मेंटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पेपर टाइम से हो जाए। तो ये जो 5 पेपर हैं, इनको आपको बहुत सीरियसली देना है, बहुत सीरियसली देना है। मतलब आपको इतना ज्यादा सीरियस देना है कि कोई भी अगर घर में है तो सबको बोल दो कि मम्मी आज मेरा पेपर है, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। बिल्कुल भाई, ये सो रिक्वेस्ट करो।
अपने एक रूम में आओ, रफ सीट निकालो, रफ पेजेस निकालो, जैसे आप करते हो वैसे ही सॉल्व करो, और हो सके तो ओएमआर सीट का एक प्रिंट आउट निकाल लेना, ओएमआर सीट का एक प्रिंट आउट निकाल लेना। रीजन, तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा, तुरंत ही बबल फिल करो, आदत पड़ेगी, आदत पड़ेगी, तुरंत ही मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे मेंटी क्विज में डाल दिया, तुरंत ही इधर 50 क्वेश्चन का एक वो निकाल लो और उसमें बबल फिल करो, फर्स्ट का क्या तुमने लगाया, सेकंड का क्या लगाया, वही प्रैक्टिस होगी साथ के साथ, क्योंकि हमें आदत नहीं है। अगर आदत नहीं होगी ना तो आपका पेपर छूट सकता है या आते क्वेश्चन क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगर डेली प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते हैं तो वीक में एक बार प्रैक्टिस सीरियस मोड में। आप बताओ, क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व करते तो बहुत टाइम लगता। टेस्ट का ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही ये कि आपको वही फील आए कि टेस्ट हो रहा है। और मैं भी ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं बोलूंगा नहीं, बस पेपर आएगा क्वेश्चन 1 बस आप देखोगे, और मैं शांत मोड में, जैसे एग्जामिनर होता है जो शांत खड़ा रहता है और आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं, मैं वैसे ही लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहता हूं। अगर आपने साथ दिया, अगर फर्स्ट पेपर में मुझे दिखा कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत बच्चे अच्छे से बेनिफिट हो रहे हैं, तो ये सीरीज कंटिन्यू होगी, नहीं तो जैसे टेस्ट संडे को चलता था फिर मुझे वैसे ही करवाना पड़ेगा। ये मैं पहले टेस्ट में आपका सपोर्ट देखना चाहूंगा कि जिस चैनल से आप प्यार करते हो, आप टेस्ट के लिए क्या प्रिपेयर, देखो ये टेस्ट सीरीज किसके लिए है, मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए है। अगर आप टेस्ट सीरीज में आओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपकी बेनिफिट के लिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं है, इसका मतलब इसकी टेस्ट सीरीज की कोई जरूरत नहीं है, इस टेस्ट सीरीज को कैंसिल कर दिया जाएगा, सिंपल, बाकी चीजें करी जाएंगी। तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है, आपको फायदा है या नहीं। और मुझे कमेंट सेक्शन में आज ही बता देना कि हाँ सर मुझे बहुत बेनिफिट है, मैं पक्का आऊंगा। और जितने ज्यादा कमेंट होंगे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में आपको नीड है इस चीज को, तो मुझे इस पर मेहनत करनी, क्यों मैं 6 घंटे यार लगाऊं इस टेस्ट सीरीज में और फिर उसके बाद आपको बेनिफिट भी ना हो, तो बहुत ही नुकसान वाला काम है। ठीक है, तो 6 घंटे लगाऊं तो उसका बेनिफिट भी आपको होना चाहिए, इसीलिए इस टेस्ट सीरीज। आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो टेस्ट है, यानी मैं कंक्लूड करूं, 5 टेस्ट कोशिश करना है और हर टेस्ट में सीरियस मोड में बैठना है, एक ओएमआर सीट का प्रिंट आउट निकालना है और सीरियस मोड में पूरे 50 क्वेश्चन करने 1.5 घंटे के अंदर, ये हमारा टारगेट है। बाकी सुपर रिवीजन ट्रैकर जो आने वाला है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सुपर रिवीजन ट्रैकर में क्या है। देखो, सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं देता है और इस बार एग्जाम्पलर से जरूर क्वेश्चन देगा। तो सुपर रिवीजन ट्रैकर में एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए गए। ये सारी चीजें लॉन्च कब होगा, कब से मिलना शुरू होगा, ये बस 1-2 दिन में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और एक बात, सभी बच्चे जो ये रिवीजन ट्रैकर है सीक्रेट फोल्डर में, इस पे जाओ, अभी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, जब तक सुपर रिवीजन ट्रैकर नहीं आ रहा है सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे वीडियो तक पहुंच जाओगे। और ये सुपर रिवीजन कोई नया वीडियो बच्चा देख रहा है तो ये कैसे मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यार सिंपल सा फंडा है, टॉप करना है, मेहनत करनी है, अगर मेहनत नहीं करेंगे मिलके तो कैसे काम चलेगा। और फर्स्ट संडे को 11 बजे लाइव आना है सभी बच्चों को, जिससे मुझे पता लगे ये टेस्ट में आपको बेनिफिट है, मुझे इस पे काम करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।